Today we will discussing about Charak important shlokas according to exam point of view. So let's start. वमन के सम्यक लक्षण क्रमात् कफ पित्तमथा नीलश्च यस्येति सम्यक वमिता स इष्ट हृत्पार्श्वमूर्धेन्द्रिय मार्ग शुद्धौ तथा लघुत्वे अपि च लक्ष्यमाणे। अर्थात सम्यक वमन के में सर्वप्रथम आमाशय और उरर भाग में स्थित कफ का निरहन होता है, उसके बाद पित्त तथा अंत में वायु का निरहन होता है। व्यक्ति के हृदय पार्श्व मूर्धा अर्थात सिर एवं इंद्रियों के मार्ग शुद्ध हो जाते हैं तथा शरीर में हल्कापन उत्पन्न हो जाता है। इन लक्षणों को देखकर सम्यक वमन हुआ है, हमें ऐसा जानना चाहिए। वमन के हीन व अतियोग के लक्षण दुश्छर्दिते स्फोटकोठ कंडु हृत्खा विशुद्धिर गुरु गात्रिता च तृणमोह मूर्छा नीलकोपनिद्रा बलादि हानिर्वमने अति च स्यात्। अर्थात वमन के हीन योग में दुश्छर्दी, शरीर में स्फोट, कोट, कंडू, हृदय प्रदेश का भारीपन होना, इंद्रियों का शुद्ध न होना तथा शरीर में भारीपन आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। वमन के अतियोग में तृष्णा, मोह, मूर्छा, वात का प्रकोप, निद्रा हानि, बल हानि आदि लक्षण पाए जाते हैं। सम्यक विरेचन के लक्षण स्रोतो विशुद्धि इंद्रिय संप्रसादौ लघुत्वम ऊर्जोऽग्निर्नामयत्वम प्राप्तिश्च विटपित कफानिलानाम सम्यक विरिक्तस्य भवेत् क्रमेण। अर्थात स्रोतों का शुद्ध हो जाना, इंद्रियों की कार्य क्षमता का बढ़ जाना, शरीर का हल्का होना, मन का उत्साहित होना, जठराग्नि का प्रदीप्त होना, स्वस्थता का अनुभव होना और क्रमानुसार मल, पित्त, कफ और वायु का निकलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। विरेचन के अयोग के लक्षण श्वासलेशु पित्त अनिल संप्रकोपः सादस तथा अग्निर्गुरुता प्रतीक्षाय तंद्रा तथा छर्दिर रोचकश्च वातानुलोम्यम न च दुर्विरिक्ते। अर्थात विरेचन के अयोग में रोगी में कफ, पित्त, वायु का प्रकोपित होना, जठराग्नि का मंद होना, शरीर में भारीपन का होना, प्रतीक्षाय व तंद्रा का मिलना, छर्दी, अरुचि और वात का अधोमार्ग से निकलना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। विरेचन के अतियोग के लक्षण कफाष्ट पित्त क्षयजा निलोत्थाः सुप्त्यंग मर्दक्लम वेपनाद्याः निद्रा बलाभाव तमः प्रवेशाः सोन्मादहिकाश्च विरेचिते अति। अर्थात रोगी में विरेचन के अतियोग होने पर कफ, रक्त व पित्त के क्षय होने से वात की वृद्धि होना, अंगों में सुप्तता का अनुभव होना, अंगमर्द होना, क्लम तथा कंपन आदि लक्षणों का मिलना, अनिद्रा, शारीरिक दुर्बलता, आँखों के सामने अंधेरा आना और उन्माद व हिक्का आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। गृध्रशी के लक्षण स्फिक्पूर्वा कटी पृष्ठोरु जानु जंघा प्रदम क्रमात् गृध्रसी स्तंभ रुक तोदैर्गृहनाति स्पंदते मुहु वातात वातकफात तंद्रा गौरव अरोचकान्विता। अर्थात इस व्याधि में स्तब्धता, वेदना और सुई चुभने जैसी पीड़ा का अनुभव होता है। सर्वप्रथम विस्फिक से प्रारंभ होकर कटी, पृष्ठ, उरु, जानु, जंघा और पैर तक यह वेदना होती है। इसमें बार बार प्रभावित भाग में स्पंदन उत्पन्न होता है। गृध्रशी दो प्रकार की होती है, वातजन्य अर्थात वात से उत्पन्न गृध्रशी जिसमें प्रभावित भाग में तीव्र वेदना पाई जाती है, और वात कफजन्य गृध्रशी इसमें पूर्व लक्षणों के साथ साथ तंद्रा, शरीर में भारीपन एवं अरुचि आदि कफ के लक्षण पाए जाते हैं। पक्षाघात या पक्षवत के लक्षण हत्वैकम मारुतः पक्षम दक्षिणम वाममेव वा कुर्यात् चेष्टा निवृत्तिं हि रुजं वाक्स्तंभमेव च गृहीत्वा अर्धशरीरस्य शिराः स्नायुर्विशोष्य च पादं संकोचयत्येकं हस्तं वातोदशूलकृत एकांगरोगं तद्विद्यात् सर्वांगं सर्वदेहजम्। अर्थात कुपित हुई वायु दक्षिण या वाम किसी एक पक्ष की चेष्टाओं का नाश करे, वेदना और वाणी में रुकावट उत्पन्न कर देती है तो उसे पक्षाघात कहते हैं। और कुपित हुई वायु शरीर के आधे भाग को लेकर उस भाग में रहने वाली शिरा और स्नायु को सुखाकर एक पैर अथवा एक हाथ को संकुचित कर देती है तो तथा शूल भी इस विकृति में होता है। इसे एकांग रोग जानना चाहिए। यदि यह विकृति संपूर्ण शरीर में हो जाए तो उसे सर्वांग रोग जानना चाहिए। वात व्याधि चिकित्सा क्रियामतः परम सिद्धाम वातरोगापहां शृणु
केवलं निरुपस्तम्भम् आदौ स्नेहैरूपाचरेत् वायुं सर्पीर्वसा तैलं मज्जापानैर्नरम ततः। अर्थात वात व्याधि का चिकित्सा सामान्य चिकित्सा सिद्धांत है। वातनाशक सिद्ध चिकित्सा विधियों के द्वारा यदि निरुपस्तंभ हो अर्थात आवरण रहित केवल शुद्ध वायु से रोग उत्पन्न हुआ हो तो सर्वप्रथम घृत, वसा, मज्जा और तेल आदि स्नेहों के द्वारा को मिलाकर चिकित्सा करनी चाहिए। जब स्नेहन हो जाए तब इसके बाद आगे बताए जाने वाले क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात स्नेह क्रिया करने के बाद पान करने से क्लांत पुरुषों को आश्वासन देकर दुग्ध, यूष, ग्राम्य या जलीय अनूप पशु पक्षियों के मांसरस में घृत आदि स्नेहों को मिलाकर अथवा खट्टे अनार आदि अम्लरस तथा सेंधव नमक मिलाकर बनाए हुए खीर, खिचड़ी खिलाकर अनुवासन बस्ती स्निग्ध नशियों के द्वारा एवं शरीर को तृप्त करने वाले आहार द्रव्यों को खिलाकर स्नेहन करना चाहिए। जब इन क्रियाओं के द्वारा पुरुष अच्छी प्रकार स्निग्ध हो जाए तो स्वेदन का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर की संप्राप्ति। संश्लिष्टा सन्निपतिता पृथक वा कुपिता मलाः रसाख्यं धातुम् अन्वेत्यं पक्तिं स्थान निरस्य च स्वेन तेनोष्मणा चैव कृत्वा देहोष्मणो बलं स्रोतांसि रुद्ध्वा संप्राप्ताः केवलं देहम् उल्बणं संतापम् अधिकं देहे जनयन्ति नरस्तदा भवत्यत्युष्णं सर्वांगो ज्वरितस्तेन च उच्यते। अर्थात द्वंद्व दोष वात पित्त वात कफ और पित्तवात, सन्निपातज वात पित्त कफ और वात पित्त कफ ये कुपित होकर रस नामक धातु से मिलकर अग्नाशय के स्थान में से अग्नि को बाहर निकालकर उस अग्नि की गर्मी से संपूर्ण शरीर को उष्ण बनाकर स्रोतों को रोककर संपूर्ण शरीर में जब वृद्ध हुए दोष फैल जाते हैं तब शरीर में अधिक ताप उत्पन्न करते हैं। तब मनुष्य का शरीर अधिक गर्म हो जाता है। उसे ज्वर रोग या ज्वर से पीड़ित व्यक्ति कहा जाता है। अरुचिश्च विपाकश्च गुरुत्वम् उदरस्य च हृदयस्य विशुद्धिश्च तंद्रा च आलस्यमेव च ज्वरो अविसर्गी बलवान् दोषाणां प्रवर्तनं लालाप्रसेको हृल्लासः क्षुन्नाशो विरसं मुखं स्तब्ध सुप्त गुरुत्वं च गात्राणां बहुमूत्रता न विड्जीर्णा न च ग्लानिर्ज्वरस्यामस्य लक्षणम्। अर्थात स्रोतों का अवरोध होना और अग्नि के अपने स्थान से हट जाने के कारण भोजन में अरुचि, खाए हुए अन्न का ठीक से पाचन न होना, उदर का भारी होना, हृदय का शुद्ध न होना, तंद्रा, आलस्य, अविसर्गी बलवान ज्वर, सदा एक समान ज्वरों के वेग का होना, दोषों का बाहर न निकलना, मुख से लालस्राव, हृल्लास, भूख न लगना, मुख का दुस्वाद होना, शरीर में जकड़ाहट, शून्यता और भारीपन का होना, मूत्र का अधिक निकलना, आम मल का निकलना, ग्लानि का न होना, ये आम ज्वर के लक्षण उत्पन्न होते हैं। पच्यमान ज्वर के लक्षण। ज्वर वेगो अधिकस्तृष्णा प्रलापः श्वसनं भ्रमः मलप्रवृत्तिरुत्क्लेशः पच्यमानस्य लक्षणम। अर्थात ज्वर का वेग तीव्र हो, प्यास अधिक हो, प्रलाप, श्वास, सिर में चक्कर आना, मल की प्रवृत्ति, जी मिचलाना जो आदि हो तो ज्वर में दोष पच रहे हैं ऐसा जानना चाहिए। निराम ज्वर लक्षण। शुद्ध शांता लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमार्दवं दोष प्रवृत्ति रष्टाहो निराम ज्वर लक्षणम। अर्थात भूख का लगना, शांता, शरीर का हल्का होना, ज्वर के वेग का मृदु होना, दोषों की प्रवृत्ति यानी अतिसार वमन द्वारा बाहर निकलना और ज्वर का 8 दिन तक बीत जाने के से ये सब निराम ज्वर के लक्षण होते हैं। सौषध चिकित्सा क्रम या नवज्वर का चिकित्सा सूत्र। सौषध चक्रियम। नवज्वरे दिवास्वप्ने स्नानाभ्यंग अन्न मैथुनम क्रोध प्रवात व्यायामान कषायंच विवर्जयेत्। अर्थात नवज्वर में त्याज्य वस्तु, नूतन ज्वर में दिन का शयन, स्नान, अभ्यंग
अन्न का सेवन, मैथुन का सेवन, क्रोध करना, तीव्र या पूर्वी वायु का सेवन, व्यायाम करना और कषाय आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लंघनम स्वेदनम कालो यवाग्वस्तिक्तकोरशः पाचनानि विपक्वानाम दोषानाम तरुणे ज्वय। यह है तरुण ज्वर का चिकित्सा सूत्र। लंघन, स्वेदन क्रिया, काल, तिक्त रस से संस्कृत यवागु का प्रयोग, ये सब तरुण ज्वर में आम दोष को पचाने वाले होते हैं। मुस्त पर सड़ंग पानीय में मतलब मोथा, पित्त पापड़ा, खस, रक्त चंदन, सुगंध बला और सौंठ इन द्रव्यों से सिद्ध किए हुए जल के शीतल हो जाने पर प्यास और ज्वर की शांति के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में वमन कर्म। कफ प्रधानान उत्क्लिष्टान दोषानाम आमशय स्थितान बुद्ध्वा ज्वर करान काले वम्यानाम वमनेर हरेत। अर्थात आमाशय में रहने वाले दोषों में जब कफ की प्रधानता हो, वह उत्कृष्ट हो और आमाशय में स्थित हो तथा ज्वर को उत्पन्न करने वाला हो, तो ये समझकर हमें वमन करने योग्य रोगियों में वमन द्वारा समय पर कफ को निकाल देना चाहिए। निरोह बस्ती से लाभ। निरुहो बलम अग्निम च विज्वरत्वम मदम रुचिम परिपक्वेषु दोषेषु प्रयुक्तः शीघ्रम आवहेत। अर्थात दोषों के पक जाने पर निरु का प्रयोग यदि किया जाए तो शरीर में बल बढ़ता है, अग्नि तीव्र होती है, ज्वर शांत होता है और मन प्रसन्न रहता है, भोजन में रुचि होती है। श्रवण या विरेचन का प्रयोग। पित्तम वा कफ पित्तम वा पित्ताशय गतम हरेत। पित्तम वा कफ पित्तम वा पित्ताशय गतम हरेत स्नम त्रिन्मलान बस्तिर हरेत पक्वाशय स्थितान। अर्थात विरेचन पित्ताशय में गए हुए पित्त या कफ पित्त को निकालने वाला होता है और निरुह बस्ती पक्वाशय में रहने वाले वात पित्त कफ तीनों को निकालने वाला होता है। ज्वर में अन्वशन बस्ती का प्रयोग। ज्वरे पुराणे संक्षीणे कफ पित्ते दृढ़ाग्नये वृक्षबद्ध पुरुषाय प्रदद्याद अनुवासनम। अर्थात यदि बलवान पुरुष रोगी का मल निसरण विरेचन और निरुह के द्वारा भी उत्तम रूप से नहीं हुआ अथवा मल पित्त और कफ के क्षय होने पर भी ज्वर शांत न हुआ हो और रुक्ष और तथा बद्ध पुरुष जो व्यक्ति हो गए हैं, ऐसे पुरुष के जिसके ज्वर पुराने हो गए हैं, कफ पित्त क्षीण हो गए हैं, ऐसे रोगी की अग्नि तीव्र हो गई है, तो अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में नशे का विधान। गौरवे शिरसः शूले विबद्धेष्विन्द्रियेषु च जीर्ण ज्वरे रुचिकरम कुर्यान मूर्ध विरेचनम। अर्थात सिर का भारीपन, सिर शूल का वर्तमान होना, इंद्रियां विशेषकर ज्ञानेंद्रिय विबद्ध हो अर्थात अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में पूर्ण रूप से समर्थ न हो और ज्वर जीर्ण हो गया हो तो रुचिकर मूर्ध विरेचन अर्थात नशे का प्रयोग करना चाहिए। ज्वर में बाह्य चिकित्सा का प्रधान। अभ्यंगाश्च प्रदेहाश्च परिषेकावगाहने विभज्यम शीतोष्ण कृतम कुर्यात् जीर्णे ज्वरे भिषक तेराशु प्रशमं याति बहिर्मार्गो गतो ज्वरः लभन्ते सुखम अग्निम बलम वर्णश्च वर्धते। अर्थात जीर्ण ज्वर में शीत उष्ण ज्वरों का विभाग कर अर्थात शीत कारणों से उत्पन्न ज्वर में उष्ण मालिश, प्रदेह, परिषेक, अवगाहन, स्नान करना चाहिए। यदि उष्णता अधिक हो तो शीतल अभ्यंग, प्रदेह, परिषेक, अवगाहन करने चाहिए। इन क्रियाओं में बहिर्मार्ग में होने वाले ज्वर शीघ्र ही शांत हो जाते हैं, शरीर के अंगों में सुख प्राप्त होता है और शरीर में बल एवं वर्ण की वृद्धि होती है। कलिंग कहा पटोलस्य पत्रम कटुक रोहिणी पटोलः सारिवामुस्तं पाठा कटुक रोहिणी निम्बः पटोलस्त्रिफला मृद्विका मुस्तवस्तकौ किरात तिक्तम अमृता चंदनम विश्वभेषजम गुडु चामलकम मुस्तम अर्ध श्लोक समापनाः कषायाः समयन्त्याशु पंचम पंचविधाज्वरान् संततम सततान्येध्युष्क तृतीयक चतुर्कान् ज्वरान्। ये विषम ज्वर नाशक क्वाथ इंद्र जो पटोल, कुटकी, पत्र
और कटुक रोहिणी ये जो है संतत ज्वर में दिए जाते हैं। नीम की छाल, पटोल, आंवला, हरड़, पहेड़ा, मुनक्का, नागरमोथा और इंद्रजो ये सतत ज्वर में दिए जाते हैं। चिरायता, गुड़ची, लाल चंदन, सौंठ ये अन्य दुष्ट ज्वर में दिए जाते हैं। गुड़ची, आंवला, नागरमोथा ये जो है चतुर्थक ज्वर में, तृतीयक ज्वर में दिया जाता है। चिरायता, गुड़ची और ये 5 कषाय जो आधे आधे श्लोक में समाप्त हो जाते हैं, इनका क्रमशः संतत, सतत, अन्य दुष्ट, तृतीयक और चतुर्थक ज्वर में प्रयोग करने से शीघ्र ही ये 5 ज्वर शांत हो जाते हैं। संशिष्टा सन्निपतिता बुधवा तरतमयी समय ज्वरान दोष क्रमापेक्षी यथोक्तैर औषधैर्जेत। ये है चिकित्सा सूत्र है ज्वर का। संशिष्ट और सन्निपात ज्वरों में उनके उत्पादक प्रकोपित वातादि दोषों को तरतम और सम से समझकर दोष के क्रमों की अपेक्षा करने वाले वैद्य को उन दोषों के तरतम और सम अवस्था में जिन जिन औषधियों का विधान किया गया है उन औषधियों का प्रयोग करके उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। वर्धनेन एक दोषस्य क्षपणेन उच्चितस्य वा कफस्थानानुपूर्व्याद् वा सन्निपात ज्वर जयेत। अर्थात सन्निपात ज्वर का चिकित्सा सूत्र है, एक दोष को बढ़ाकर और बड़े हुए दोष को घटाकर अथवा कफ स्थान के अनुसार चिकित्सा करते हुए सन्निपात ज्वर पर भी चिकित्सा द्वारा विजय प्राप्त कर सकते हैं। सप्त धातुगत ज्वर की चिकित्सा। ज्वरे रसस्थे वमनम उपवासम च कार्येत। सेक प्रदेहो रक्तस्थे तथा समंचनानि च विरेचनं स्वोपवासं मांसमेदः स्थिते हितम् अस्ति मज्जगते देया निरूहासानुवासना। अर्थात रसगत ज्वर में वमन उपवास कराना चाहिए, रक्तगत ज्वर में परिषेक, प्रदेह और संशमन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए, मांस और मेदोगत ज्वर में विरेचन और उपवास कराना हितकर होता है, अस्थि और मज्जागत ज्वर में निरूह अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू। If you liked my video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.